नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज मैं आपको एक बिल्कुल नए टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जो इस अंग्रेजी में किसी का भी नाम लिखने में हम लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम उसके बेसिक को, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को आज हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो आज आप मेरे पीछे यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, लेटर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी हैं, ये देखिए व्यंजन में आता है। ये किस में आता है? व्यंजन में। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ ये हमारा क्या है? स्वर। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसको अगर हमको पढ़ना है तो आप लोग तो लगभग सभी छात्र इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके अंग्रेजी को समझ लेते हैं। ठीक है, कि इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि के से क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क। ठीक है, के एच से क्या होता है? ख। जी से क्या हम लोग लिखते हैं? ग। और जी एच से क्या होता है? घ। ठीक है, उसके बाद उआ का क्या होता है? उआ का आप लोग बताइए। तो एम से होता है उआ या अंगो, इसको जो भी बोलेंगे। ठीक है, सी एच से हम लोग जानते हैं क्या होता है? च। सी और डबल एच से क्या होता है? छ। फिर जे से जो होता है, या तो फिर आप जेड भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं। जे से भी जो लिख सकते हैं और जेड से भी जो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद झ का क्या होता है? तो जे एच से होता है, झ होता है। ठीक है, जे से झ होता है। इया का क्या होता है? तो इया का एन ही होता है, एन से इया होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लिए। अब चलते हैं इसके नीचे ट पे। ठीक है, तो ट जो है इसको हम लोग किससे लिखते हैं? टी से। फिर ठ जो होता है वो टी एच से होता है। ड होता है डी से, और डी एच से क्या होता है? ढ। और एन से होता है हमारा मूर्धन्य। ठीक है, फिर तौथा का स्पेलिंग और टौठा का ये दोनों सेम होता है। यहाँ भी आपका टी हो जाएगा, यहाँ टी एच, यहाँ डी और यहाँ डी एच। उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा? एन। इसको पढ़ते हैं हम लोग दंतनो। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? दंतनो। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग पफ पे। तो हम लोग जानते हैं कि पी से होता है प, और पी एच से होता है फ, और एफ से भी क्या होता है? फ होता है। ठीक है, बी से होता है ब, और बी एच से क्या होता है? बी एच से हमारा होता है भ, और एम से हम लोग लिखते हैं म। ठीक है, उसी तरह वाई से य होता है, आर से र होता है, एल से ल। ठीक है, उसके बाद डब्लू से वो, या फिर भी से वो लिखते हैं। तालम्ब सौ का अंग्रेजी होता है एस एच से तालम सौ। ठीक है, दंत सौ का होता है, तालम सौ का मूर्धन्य सौ का भी होता है क्या? एस एच। और इसका दंत सौ का सिर्फ एस से लिखते हैं। ठीक है, एच से होता है ह। अक्ष, तर और ये ज्ञा, ये तीन जो है वो संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, तो अक्षों का होता है के एस एच, और तरों का होता है टी आर। उसके बाद ज्ञा का क्या होता है? तो ज्ञा का होता है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जे एन से होता है ज्ञा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि अक्षौ जो है, ये अक्षौ जो है इसको हम लोग के एस एच से भी अक्षौ लिखते हैं, और कहीं कहीं पे एक्स से भी अक्षौ को लिखा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए अक्षौ, त्रों और ज्ञा जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा, अक्ष, त्रों और ज्ञा जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अब स्वर पे। तो ये जो हमारा स्वर है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका स्पेलिंग को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि ए से क्या होता है? अ होता है। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे ऊपर में क्या है? ए से हम लोग जानते हैं कि अ होता है। आप ए से आ भी लिख सकते हैं, या फिर डबल ए भी इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा जो स्पेलिंग है वो हम लिख चुके हैं। और अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
ये जो हम के से क लिखते हैं, ये जो हम के से क लिखते हैं, इसमें हम सभी में क्या लगा देंगे, ए। सभी में क्या लगा देंगे, ए। आपको सब में ए को जोड़ देना है, ठीक है। सभी में हम ए को क्या करेंगे, लगा देंगे। अच्छा, इसका लगाने का मतलब क्यों है अभी आपको वो भी बता देते हैं। हम पहले इसमें लगा देते हैं। सभी में आप जो है ए को इसमें लगा दीजिए, सभी जगह। इस तरह से आप सब में ए इसमें पुट कर दीजिए, ए को, ठीक है। तो ए हो जाएगा सभी जगह, ठीक है। अब देखिए ए लगाने से क्या है, देखिए हम लोग जो है सभी जगह, जितना भी जगह वो बुक में पढ़ते हैं तो जनरली जो है लिखा जाता है क्या, के से क लिखा जाता है। तो ये बच्चों के पढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि के से क जो होता है ना, ये आधा क का ही स्पेलिंग लिखा हुआ है। अगर हमको इसको पूरा क बनाना है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ए लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, ये पूरा क बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ख का स्पेलिंग लिखते हैं तो के एच से ख तो होता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये वाला आप हम लोग क्या है कि आपको लगेगा कि हम हो सकता है यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, सही। जैसे क हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, क हलंत और प्लस अ, तो ये दोनों मिल के बनता है हमारा क्या, क बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कि क और प्लस अ जब मिलता है, आधा क और प्लस अ मिलता है, तब बनता है हमारा क। तो इसीलिए क के लिए के और ये जो अ है इसके लिए क्या आता है, ए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए आप। एक उदाहरण और देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे आधा ख, ठीक है, और प्लस इसमें अ, इसमें भी वही चीज होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, के, ठीक है, और प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो अ है, सॉरी यहाँ पे के एच हो जाएगा, लेकिन इसको हमको पूरा करने के लिए इसमें ए जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो के एच ए से बन जाएगा हमारा क्या, ख बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सभी में होगा और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं और उसको हम अंग्रेजी में लिखकर और आपको बताते हैं। सबसे नंबर 1 लिखाओ नाम। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम यहाँ पे कुछ आपको हिंदी में नाम लिख दिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके सीखेंगे कि यहाँ से कैसे वहाँ पे होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बिहार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो शुरू वाला है इसको हम पहले लिखेंगे क्या, बी से हम लोग जानते हैं क्या होता है, ब, तब बी लिख दिए। और इस पे मात्रा क्या है, तो हर्षिकर की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई। इसके लिए क्या होगा, आई। और हम लोग जानते हैं कि एच होता है। अब देखिए तो यहाँ पे बी हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आई। अब आई के बाद आकर है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए। यहाँ पे देख लीजिए आकर की मात्रा के लिए क्या है, तो ए ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे देखिए पहले वो हर्षिकर है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बी आई, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद एच से क्या होता है हम लोगों का ह, तो एच ले लेंगे। उसके बाद ए से क्या होता है, आकर, तो यहाँ ए हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, आ। तो ये हमारा क्या बन गया, बिहार बन गया। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है, आर। आर से क्या होता है, रॉ, तो आर यहाँ लिख दिए। अच्छा लास्ट में जो है हम ए नहीं लगाएंगे, या लगा सकते हैं, लेकिन ए देख रहे हैं यहाँ पे आर, रॉ का स्पेलिंग हम क्या लिखे हैं, आर ए, आर ए लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में ए भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं कि जिनका जो स्पेलिंग होता है वो फिक्स होता है, तो आपको उसी तरह से उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो बिहार का जो ये सही स्पेलिंग है आपको ये लिखना पड़ेगा, BIHAR, ठीक है। उसके बाद आते हैं शीला पे। तो हम लोग जानते हैं तालम्ब सौ का स्पेलिंग क्या होता है, तो S और H होता है, ठीक है। अच्छा दीर्घिकर है, दीर्घिकर के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है,
तो दीर्घिकार के लिए डबल ई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल ई लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है ला, तो ला का स्पेलिंग हो जाएगा एल ए, क्या बन गया हमारा, सी ला, ठीक है। उसके बाद आता है सीता, तो सीता के लिए क्या होगा, इसका एस पहले हम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका हम यहाँ पे ले लेंगे आई और टी और ए, सीता बन गया। उसी तरह अगर हम विमल लेते हैं तो इसका पहले क्या होगा, बी हो जाएगा और आई हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया बोहरसी का मल, बी मल। तो उसके बाद हो जाएगा एम, और एम के साथ क्या होगा, ए, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा एल। तो हो गया हमारा BIMAL हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब देखते हैं राजीव का, तो राजीव का पहले हो जाएगा RA हो जाएगा रा, उसके बाद जे हो जाएगा और उसके बाद डबल ई और क्या हो जाएगा भी। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, राजीव बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, राजीव। राजीव के बाद देखिए गीता लिखेंगे तो जी, और जी के बाद क्या होगा, तो जी के बाद हो जाएगा डबल ई और उसके बाद टी ए। अच्छा, एक चीज इसमें और आप कर सकते हैं, जी डबल ई टी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक स्पेलिंग और क्या करेंगे, एक स्पेलिंग इसमें और कर सकते हैं क्या, कि हम लोग, अच्छा उसके बाद देखिए गीता का स्पेलिंग और भी हम लिख सकते हैं क्या, GI, उसके बाद क्या होगा TA, ठीक है। तो दोनों स्पेलिंग इसका क्या है, सही है। उसके बाद आते हैं कपिल पे, ठीक है। तो कपिल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, के के बाद क्या होगा, ए के बाद होगा पी के बाद होगा आई और उसके बाद क्या हो जाएगा, एल। यानी आपका क्या बन गया, कपिल बन गया। के उसके बाद ए, फिर PI, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल, तो कपिल बन गया। उसी तरह मीना लिखेंगे तो M और डबल ई हो जाएगा, उसके बाद NA, इसका एक स्पेलिंग और लिख सकते हैं MINA। दोनों आपका जो है वो करेक्ट है और बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा, गीता एक और यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो ये आपको लिख ही दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। हरी का क्या होगा, H और उसके बाद A R और उसके बाद क्या हो जाएगा, I, तो हमारा हरी बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में आप बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।